ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा आपके मासिक राशिफल के विषय में है, जो कि अगस्त 2026 का है। और इसके माध्यम से आज हम ये जो आपको बताने वाले हैं वो उन कन्या राशि के जो वो जातक यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनको अगस्त 2026 को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर संभावना बन रही है, ये चर्चा का विषय है। और हम आपको बताएंगे कन्या लगन राशि के जातकों को कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में जो ग्रहों की स्थिति आपके चार्ट के अनुसार बन रही है अगस्त के महीने के लिए, उसके अनुसार किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके धन के आगमन की बात हो, धन के संचय करने की बात हो, पारिवारिक संबंधों की बात हो, वैवाहिक संबंधों की बात हो, लव अफेयर या लिव इन रिलेशंस की बात हो, या आपके कार्य क्षेत्र की बात हो, या जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात हो। ये सारी बातें इस चर्चा का हिस्सा हैं जो हम आपसे करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे एक बात मैं पहले ही बताना चाहूँगा, और वो ये कि देखिए, ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी प्रतिकूल बनी हुई है। ये बदलती रहती है, कभी अच्छा हो जाते हैं ग्रह, कभी बहुत मजबूत हो जाते हैं, कभी अशुभ स्थिति में आ जाते हैं। ये चलता रहता है सिलसिला। अब अगस्त के महीने के लिए ग्रहों की स्थिति जो संकेत दे रही है वो कुछ थोड़े से अलग किस्म के संकेत हैं, यानी कि कुछ पॉजिटिव संकेत कम है, नेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन वो आपको हम डरा नहीं रहे, ना हमारा कोई ऐसा उद्देश्य है। सिर्फ हम तो आपको ये कह रहे हैं कि ये तो रिजल्ट्स हैं, कभी अच्छे कभी खराब आएंगे, जैसी ग्रहों की स्थिति होगी उसके आधार पर आएंगे। लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उस समय का लाभ लेना चाहिए, और अगर मतलब अच्छे संकेत आ रहे हैं ग्रहों की ओर से, तो हम फेवरेबल स्थिति आ रही है तो उस समय का हमें लाभ उठाना चाहिए भरपूर। और जब हम देखते हैं कि भाई अब स्थिति हमारी फेवरेबल नहीं है ग्रहों की, तो उस समय हमें थोड़ा सावधान होकर के उन ग्रहों को शांत करने के उपाय जो हम बताते हैं आपको वो करने चाहिए, ताकि आपका समय शांति से निकल जाए बिना किसी नुकसान के। इसीलिए हम आपको अंत में छोटे छोटे उपाय देते हैं। अब क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी हैं डिपेंड ग्रहों पर ही है, सारा ही ग्रहों का खेल है हमारे जीवन में। जैसा कि आप जानते भी हैं, देखते भी होंगे अपने जीवन में कि जो बहुत कम मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं उनको बहुत कुछ मिल जाता है जीवन में, और जो पसीना बहाते हैं, इतना स्ट्रगल और मेहनत और परिश्रम संघर्ष करते हैं, उनको वो भी नहीं मिलता जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं। ये सब ग्रहों का खेल है। तो आइए साथियों, इससे पहले कि हम आपके साथ चर्चा करें, एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग विषयों पे, वे सब आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका भी समय पर लाभ आप ले सकें। तो साथियों, अगर आप भी अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से मिलकर के परामर्श लेना चाहते हैं उनसे, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो आप कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट है, ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, आप कन्या लगन राशि के जातकों का ही। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। राशि परिवर्तन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना राशि से निकल करके दूसरे राशि में जाता है, दूसरे घर में जाता है, तो उसी के अनुसार उसके परिणाम भी बदल जाते हैं जातक के जीवन में। और इसीलिए जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो हम उसको लेकर के अलग वीडियोस बना करके आप तक पहुंचाते हैं। क्यों? ताकि आपको पता लग जाए कि आप 12 राशियों के जो जातक हैं अलग अलग, उनके ऊपर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव इस ग्रह के द्वारा पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं ग्रहों की, जहाँ पर सूर्य, बुध और बृहस्पति एक साथ विराजमान है। यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 का मतलब है कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा का घर है और 11th हाउस है। यहाँ पर सूर्यदेव अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, चंद्रमा उनके मित्र हैं। लेकिन ये 1 तारीख से 17 तारीख तक रहेंगे सिर्फ यहाँ। गुरु बृहस्पति यहीं पर बने रहेंगे पूरे माह, लेकिन 1 अगस्त से 9 अगस्त तक तो ये अस्त भी रहेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ है। 9 अगस्त को ये उदय हो जाएंगे और 9 अगस्त से
लेकर के 31 अगस्त तक ये उच्च की स्थिति में रहेंगे। मार्गी और उदित अवस्था में बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में गुरु बृहस्पति रहने वाले हैं 9 अगस्त के बाद से। और सूर्य जो है 17 अगस्त को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपने मित्र के घर से निकल करके अपने स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ 5 नंबर लिखा है द्वादश भाव में। वहाँ इनके शत्रु ग्रह केतु इनके साथ संबंध बनाएंगे, दोनों शत्रुओं का संबंध बनेगा। माह के अंत तक ऐसे ही रहेगा सूर्य केतु का संबंध, 17 अगस्त से लेकर माह के अंत तक। बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो हैं, जहाँ पर अभी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं कर्क राशि में, तो ये यहाँ 5 अगस्त को पहुँच रहे हैं। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक रहेंगे ये अपनी स्वयं की राशि मिथुन में, जहाँ 3 नंबर लिखा है, जहाँ पर मंगल विराजमान है। तो ये आपका दशम भाव है कन्या लगन राशि के जातकों का। तो बुध वहाँ से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे 5 अगस्त को, और फिर जाएंगे ये मार्गी और उदित अवस्था में 5 अगस्त को। लेकिन 14 अगस्त को पूर्व में वहाँ जाकर के ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य का साथ इनको मिलेगा। और फिर ये 22 अगस्त तक वहाँ रहेंगे। 22 अगस्त को ये फिर अपना दोबारा राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके ये जाएंगे अगले घर में द्वादश भाव में सिंह राशि में, जो इनकी मित्र राशि जिसको ये मानते हैं अपना। वहाँ इनको सूर्य और केतु का साथ मिलेगा। तो बुध जो है सूर्य को मित्र मानते हैं, केतु उनके सम है, ना शत्रु है ना मित्र है। तो ये फिर त्रिग्रही योग बनेगा 17 तारीख से, यानी कि 22 तारीख से लेकर 31 तारीख तक द्वादश भाव में सिंह राशि में। केतु की बात कर लेते हैं। केतु जो है वो तो सिंह राशि में, जहां उनको बैठे हुए देख रहे हैं द्वादश भाव में, पूरे महीने ये अपनी शत्रु राशि में ही बने रहेंगे। यहाँ शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र को अभी आप देख रहे हैं जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, लगन भाव है, ये कन्या राशि है। हालांकि शुक्र की मित्र राशि है, लेकिन ये नीच की भी राशि है। शुक्र यहाँ आकर के नीच अवस्था में आ जाते हैं। शुक्र की स्थिति बहुत डाउन हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और ये 1 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे, माह के पहली तारीख को ही। कहां से आएंगे? अपनी शत्रु राशि सिंह से निकल के, जहां पर 5 नंबर लिखा है, और अपने मित्र का साथ छोड़ के केतु का 1 अगस्त को। और जैसे ही ये यहां पर आएंगे तो ये नीच अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि ये इनकी नीच राशि है। और पूरे महीने फिर ये मार्गी उदित अवस्था में नीच राशि में बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल को अभी आप बैठे हुए देख रहे हैं मिथुन राशि में दशम भाव में। हालांकि ये यहाँ पर 2 अगस्त को आएंगे। 1 तारीख और 2 अगस्त तक ये अपनी सम राशि वृषभ में रहेंगे, नवम भाव में। और वहाँ से 2 अगस्त को ये मार्गी उदित अवस्था में निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए जाएंगे दशम भाव में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, मिथुन राशि में, जो इनकी शत्रु राशि है। क्योंकि मंगल जो है बुध को अपना शत्रु मानते हैं, और ये बुध की राशि है। तो बुध जो है अपनी शत्रु राशि में जा रहे हैं 2 अगस्त को, और माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे दशम भाव में ही, मार्गी और उदित अवस्था में। शनि की बात कर लेते हैं, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और सप्तम भाव है, 7th हाउस। तो शनि यहाँ पर वक्री और उदित अवस्था में पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे, यानी कि शनि की चाल उल्टी है। बात आगे करते हैं राहु की, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये 6ठा भाव है, 6th हाउस है, और कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी है शनिदेव। शनिदेव जो हैं राहु के मित्र हैं। तो राहु जो है वो अपनी मित्र राशि कुंभ में 6ठे भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। ऐसे ही केतु की मैंने बता चुका हूं कि वो भी अपनी शत्रु राशि सिंह में बने रहेंगे द्वादश भाव में पूरे महीने। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति, जिसके आधार पर अब हम चर्चा करने वाले हैं कि आप कन्या लगन राशि के जातकों को अगस्त 2026 में अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। और अंत में देंगे वही, जैसा हमने कहा कि छोटे छोटे से उपाय आप कीजिएगा उनको श्रद्धा भाव से, और फिर आप देखिएगा कितने अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले चर्चा होगी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के कन्या राशि के। अब जो विर्गो असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आपके केस में क्या बना हुआ है। दरअसल 5 अगस्त से, बल्कि मैं तो कहूँगा 1 अगस्त से, 1 अगस्त से लेकर के और 14 अगस्त तक, 14 अगस्त तक, पहले 14 दिन इस अगस्त के महीने के कार्य क्षेत्र में आपके लिए देखिए क्या होता है कि कई बार मैंने बताया भी है अभी चर्चा के आरंभ में कि थोड़ी सी मेहनत करके ही अच्छे परिणाम आ जाते हैं, और कई बार अधिक मेहनत करने के बाद भी उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। लेकिन यहाँ आपके केस में मैं जो देख पा रहा हूँ, आप मेहनत भी करेंगे। मैंने 14 तारीख तक की डेट दी है आपको, 1 तारीख से, उसमें जो आपके द्वारा मेहनत होगी, मेहनत करके ही अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेंगे। और अपनी बुद्धि का भी बहुत भरपूर इस्तेमाल करेंगे 14 तारीख तक तो, और उसका लाभ भी आपको मिलेगा आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। अगर मैं बात करूं आपके इनकम को, देखिए अभी इस महीने पदोन्नति की बात अगर हम करें तो ऐसा कुछ है नहीं। ये जरूर है कि पहले 2-3 दिन या पहले 5 दिन
आपको कुछ ऐसी सिचुएशन लगे या आपके बॉस के द्वारा कुछ ऐसा आपको सिग्नल मिले, कोई हिंट मिले कि भाई पदोन्नति को लेकर के, बस, लेकिन वो हिंट विंट ही होंगे, उसका कोई आपको कोई डायरेक्ट लाभ मिलेगा ऐसा संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो मेहनत आपके द्वारा की जाएगी उसके परिणाम आपको मिलते रहेंगे किसी ना किसी रूप में अच्छे, विशेष रूप से 14 अगस्त तक। 14 तारीख से और उसके बाद 22 अगस्त तक परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में। 22 अगस्त के बाद से आपको दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यात्राओं में भी परेशानी वाली यात्राएं रहेंगी, कोई बहुत अच्छी यात्राएं तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ फिर भी थोड़े बहुत रिजल्ट्स आपको उसमें भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली हाथ ही लौटेंगे यात्रा से, कुछ ना कुछ वहाँ से निकाल के लाएंगे। बात कर लेते हैं अब आगे आपके धन संचय को लेकर के। तो जहाँ तक धन संचय का है सवाल, धन संचय में मुझे समस्या नज़र आती है, बल्कि कमी नज़र आ रही है। जो आपने पैसा जोड़ा भी है, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी कारणवश वो पैसा आपके हाथों से निकल जाए। उधर जो परिवार के लोग हैं उनके साथ भी संबंधों में तनाव, या वो आपको कोऑपरेट ना करें, उनसे आपको सहयोग ना प्राप्त हो, या आप उनको सहयोग ना दें, या आप एक दूसरे को सहयोग ना दें, ऐसी स्थिति भी दिखेगी इस पूरे ही महीने। लेकिन उपाय करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई रोमांस को लेकर के कैसा रहेगा। तो जहाँ तक रोमांस का प्रश्न है साथियों, देखिए जो आपके मित्र हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मित्र हैं आपके, मित्र की तरफ से बहुत आपको सपोर्ट भी मिलेगा हर तरीके से। जो भी आपके उनके साथ रिलेशन है, जैसे भी हैं, हर तरीके से उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, और ये पूरे माह मिलेगा और अच्छी तरीके से मिलेगा। आपका मित्र आपको पूरा सपोर्ट देगा, मोरल सपोर्ट भी मिलेगी, हर तरीके की सपोर्ट मिलेगी। लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में रह सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, या फिर कुछ आपके मन में कुछ चीज़ों को लेकर के डाउट भी पैदा हो सकता है, या थोड़ा सा परेशान भी रह सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को एक तरीके से संभालना होगा। बाकी मित्र आपको आपका पूरा साथ आपके खड़ा रहेगा, ये बात पक्की है। अब आगे बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए वैवाहिक जीवन आपका मुझे अच्छा लग रहा है, कन्या लगन राशि के जातकों का, उसमें मुझे सुखों में कमी नजर नहीं आती। दिक्कत है, सुखों में कमी नहीं है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां जो कहते हैं, ऐसी परेशानी नहीं कि जो व्यक्ति को हिला देती हैं, बस छोटी मोटी परेशानियां, वो तो आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कन्या लगन राशि के जातक, चाहे आप मेल हैं या फीमेल्स, अपने विचारों का जो लेवल है उसको नीचे ना जाने दें। बात को मेरी समझ सकते हो, तो मैं तो बहुत साधारण तरीके से अपनी बात कह रहा हूँ। सोच ऊंची रखनी है, सोच नीची नहीं हो जाए, बस इसका ध्यान रखिएगा। एक शब्द में, एक सेंटेंस में मैंने बात कही है, इसका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है पूरे महीने। अगर आपकी सोच थोड़ा नीची हुई तो आपको समस्याएं आपके लिए बढ़ सकती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं कि भाई परिवार की, तो मैंने बता ही दिया कि पारिवारिक समस्याएं भी चलेंगी, फैमिली के साथ भी, और एजुकेशन को लेकर के भी बात कर लेते हैं। तो जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति में कमी, हायर स्टडीज़ के साथ साथ नॉर्मल स्टडीज़ वालों को भी अधिक परिश्रम करने के बाद भी जितने अच्छे परिणाम प्राप्त होने चाहिए उसमें कमी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। संतान को भी उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे अपने माता पिता के लिए, जो वो निकाल करके देंगे अपने माता पिता को, तो माता पिता भी कहीं ना कहीं उनका भी मन थोड़ा हल्का रहेगा, या निराशा रहेगी मन में कि भाई संतान मेहनत भी कर रही है लेकिन उसके अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सामान्य बना हुआ है, सामान्य से मध्यम। अब आते हैं उपायों पर। तो सबसे पहला उपाय आपको जो करना है, प्रत्येक शुक्रवार इस महीने शिवलिंग पर सफेद पुष्प चढ़ा करके पहले जल अर्पित करें, फिर सफेद पुष्प और सफेद चंदन का तिलक लगा करके फिर अपने मस्तिष्क पर भी लगाएं। और प्रत्येक शुक्रवार गाय को आपने रोटी पर देसी घी लगा करके सफ़ेद गाय को और सफ़ेद मिठाई या चीनी रख करके अपने हाथों से खिलाएं। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा नियमित रूप से करें, हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करनी है, संध्या के समय करनी है। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करेंगे? माँ लक्ष्मी जी की पूजा आपको करना है कि जैसे कि लक्ष्मी चालीसा का पाठ हो गया, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं,
लेकिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। धन कोष में वृद्धि होगी इसी उपाय को करने से। अब आके बात करेंगे आपसे गणपति जी की। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप जरूर कर लें। ओम गण गणपतये नमः 11 बार, 21 बार या 108 बार। मैंने आपको हनुमान जी की पूजा बताई, मैंने शुक्र की बताई और एक गणपति जी की बताई। और सूर्य देव को भी जल जरूर देते रहे अगर आप कर सकते हैं तो। बाकी गणपति जी की पूजा, माँ लक्ष्मी जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा में ओम क्राम क्रीम क्रोम से इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा बैठ करके हनुमान जी के सामने ही। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः घर में बैठ करके भी कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अगर आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा करें, हनुमान अष्टक उसी में ही होता है वो करें, बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें संध्या के समय सूर्यास्त के उपरांत। तो इन उपायों को छोटे छोटे को करेंगे, थोड़ा थोड़ा समय देंगे, 5-5, 10-10 मिनट का, आपका पूरा महीना शांति से और अच्छे तरीके से पास होगा। अच्छे परिणाम भी मिल जाएंगे। तो साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का अगस्त 2026 का मासिक राशिफल को लेकर के चर्चा। यदि ये चर्चा आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर भी करें। हमारा यही आपसे निवेदन रहेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। और यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी कुंडली या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।